हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको वीडियो देने जा रही हूँ वट सावित्री अमावस्या पूजा विधि पे। थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है कि अगर आप विधि विधान से पूजा कर रहे हैं या विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा संयम रख के इस वीडियो को सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा पूजा की विधि पर। और क्योंकि ये व्रत जो है, वट सावित्री व्रत जो है, वो तीज और करवा चौथ इन व्रत से अधिक महत्व रखता है। तो विशेष ध्यान से आप इसकी पूजा की विधि को सुने। कुछ पूजाएं होती हैं जिनकी विधि में कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनके परिणाम बहुत ख़राब आते हैं। कभी कभी कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं जिनमें विधि की आवश्यकता नहीं होती, आप सिर्फ पूजा कर दीजिए और आपका पूजन जो है वो संपूर्ण हो जाता है। आज मैं आपको संपूर्ण विधि बताने जा रही हूँ, तो कोई भी ऐसा कमेंट ना करे कि दीदी हम तो घर के बाहर जा ही नहीं सकते। मैं संपूर्ण वीडियो इसलिए बना रही हूँ विधि का, क्योंकि कुछ लोग लॉकडाउन में ग्रीन जोन में है, कुछ ऑरेंज जोन में है, कहीं कहीं लॉकडाउन है ही नहीं, कहीं कहीं है रेड जोन में। तो जो रेड जोन में वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो हैं वो तो जाएंगे। अगर जानना चाहेंगे तो मैं उनके लिए भी विधि बता देती हूँ, क्योंकि चैनल नया है, आप लोग जानते हैं। इस विधि पर कोई विधि अपलोड नहीं है, इस वीडियो मतलब इस व्रत पर कोई विधि और वीडियो अपलोड नहीं है। तो मैं वो आपको बताऊंगी, संपूर्ण विधि बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि जो लोग बाहर नहीं जा सकते वो घर में कैसे पूजा करें। लेकिन याद रखिए, सर्वप्रथम जो संपूर्ण पूजा होती है वो बूढ़े बरगद के नीचे बैठकर ही पूजा की जाती है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आप सुबह स्नान वगैरह कर लें। उसके पहले एक चीज़ बता दूं कि ये व्रत 3 दिवसीय भी होता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस। तो 3 दिन का व्रत होता है, लेकिन कुछ लोग इसे 1 दिन का ही रखते हैं। अमावस की सुबह शुरू करते हैं और अमावस की शाम तक जो है रखते हैं। दक्षिण साइड तरफ ये व्रत जो है, दक्षिण भारत साइड ये व्रत जो है वो पूर्णिमा को मनाया जाता है, वहाँ 3 दिवसीय ही चलता है। लेकिन यहाँ की बात करें तो हम लोग 1 दिवसीय का ही रहता है। आप चाहे तो 3 दिन का रह सकते हैं, चाहे तो 1 दिन का भी रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब हम विधि स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम जिस दिन आपके वट सावित्री अमावस्या है उस दिन सुबह उठकर स्नान वगैरह कर लें, सूर्य देव को जल दे दें, माँ तुलसी की पूजा अवश्य करें, उनको कलावा बांधें, दीपक दिखाएं, जल चढ़ाएं, धूप दिखाएं, माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें इस व्रत को पूर्ण करने में, क्योंकि उन्होंने भी कम तपस्या नहीं की है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उनसे बढ़िया आशीर्वाद तो आपको कोई दे ही नहीं सकता। तो सर्वप्रथम आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने पितरों की पूजा अवश्य करें। कुछ पूजाएं हैं जो बिना पितृ के संपूर्ण ही नहीं होती हैं, वैसे ही ये पूजा है, संपूर्ण ही नहीं होगी अगर आप पितृ पूजा प्रथम नहीं करेंगे। वो इसलिए कि जब सावित्री जी ने ये पूजन किया था, अपने पति के साथ वन में गई थी, तो सर्वप्रथम सुबह उठ के सूर्य देव को जल दे के, माँ तुलसी की पूजा करके, अपने पितृजनों से आशीर्वाद लेके कि हे पितृदेव, ये हमारे जो है कुल के आपके दीपक हैं और मैं इनके लिए इस व्रत का संकल्प ले रही हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। अपने पितृदेवों का आशीर्वाद लेकर, अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर फिर अपने पति के साथ जो है वो जंगल में गई थी। तो इसलिए पितृदेव की पूजा विशेष होती है, क्योंकि अमावस्या भी है तो बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो पितृ पूजा सर्वप्रथम, फिर मंदिर में आए, जो दैनिक पूजा सुबह में भगवान का स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, भोग प्रसाद जो भी है आप वो सब करिए। संकल्प लीजिए। संकल्प साड़ी के पल्लू में ही लेते हैं, आप दुपट्टे में लीजिएगा, क्योंकि आप जो है वो जब साड़ी अगर चेंज करके अगर आप बाहर जाएंगे पूजा करने के लिए तो फिर आप वो साड़ी तो साथ में लेके नहीं जाएंगे। तो जो आपकी शादी की चुन्नी है आप उसमें ले सकते हैं, या कोई छोटा सा रुमाल, उसमें आप 1 का सिक्का, थोड़ा सा चावल और 1 फूल रख कर संकल्प ले कि प्रभु आज वट सावित्री अमावस्या का व्रत का मैं संकल्प लेती हूँ, आप सभी लोग आशीर्वाद दें। हमारे पितृदेव, घर के सभी बड़े बुजुर्ग, इष्ट देव, हमारे देव सब आशीर्वाद दें कि मैं इस व्रत को नियम पूर्वक जो है वो पूर्ण कर सकूं। उसके बाद जो है वट वृक्ष की पूजा 12 बजे के बाद शुरू होती है, 11:30 से 12 बजे के बाद। कितनी भी दूर हो आपसे वट वृक्ष, आप पूजा करने कोशिश करें उसके नीचे जाएं। बूढ़े बरगद की पूजा करने का विशेष लाभ मिलता है, तो आप वो करें। इस पूजा में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस संस्कार पे मैं फिर वीडियो बना दूंगी, नारियल संस्कार पे एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। अभी इतना टाइम नहीं कि बना पाऊँ, मैं कभी बना दूंगी। तो मैं कह देती हूँ कि मैं कभी बना दूँगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा।
इस पूजा में बाल अवस्था या फिर जो है युवा अवस्था का नारियल प्रयोग में लिया जाता है, वृद्ध अवस्था का नारियल प्रयोग में नहीं लेते हैं। बाल अवस्था माने हरा नारियल, जो हरे रंग का नारियल होता है जिसमें मलाई पानी दोनों होते हैं, जिसमें लोग पाइप लगा के पीते हैं। और युवा अवस्था का नारियल वो जो भूरे रंग का होता है, जिसकी जटा निकाल के हम उसे फोड़ते हैं, जिसमें पानी होता है, वो सूखा नारियल प्रयोग नहीं किया जाता। वृद्ध अवस्था का नारियल इस पूजा में प्रयोग नहीं होता है, कतई आप लोग मत प्रयोग करिएगा, मैं बता देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है छोटी मोटी चीज़ें गलती करने से हमें उनके परिणाम भारी मिलते हैं, तो इसमें सिर्फ बाल अवस्था और युवा अवस्था का नारियल प्रयोग में लिया जाता है, तो आप वो ले लीजिएगा। आप जैसे ही बरगद के पेड़ के नीचे आते हैं, सर्वप्रथम आप बरगद देव का पूजन करिएगा। 3 फेरी आप जल से दीजिएगा। पहले उन्हें जल चढ़ाइएगा 3 बार, कपड़ा चढ़ाइएगा, आप जो है कलावा बांधिएगा, पुष्प चढ़ाइएगा और जनेऊ चढ़ाइएगा। उसके बाद आप नीचे बैठ जाइएगा, एक कपड़ा बिछा दीजिएगा छोटा सा, उस पर कलश की स्थापना विधि विधान के साथ करिएगा। अच्छे से स्वास्तिक बना के, कुमकुम चंदन लगा के, आम के या अशोक के पत्ते लगाइएगा, उसको भी अच्छे से सजा के, जल डाल के, गंगा जल डाल के, लौंग, सिपाड़ी, इलायची, हल्दी, बतासा और पान का पत्ता, पुष्प डाल के कलश की स्थापना करिएगा। कलश की प्याली में तिल भरिएगा, तिल के ऊपर आप नारियल ढक कर रखिएगा। नारियल बाल अवस्था या युवा अवस्था का लेना है, वृद्ध अवस्था का नहीं लेना। मैं बार बार इस बात को कह देती हूँ। कपड़ा अगर नारियल को ढकने के लिए नहीं है तो आप सिर्फ मौली से उसे बांध दीजिएगा, मौली आप कपड़ा स्वरूप उन्हें चढ़ा सकते हैं। करके गणेश जी की स्थापना करिएगा, गणेश पूजन करिएगा, पंचदेव की स्थापना करिएगा, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, सत्यवान और सावित्री जी। पान के पत्तों पर इनका नाम लिखकर आप जो है इनकी स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। किसी कारणवश पान के पत्ते नहीं हैं, आप अशोक के पत्ते ले लीजिए, नहीं है आम के पत्ते ले लीजिए, नहीं है आप मिट्टी से बना लीजिए, आप उन्हें जो है हल्दी से बना लीजिए। गौड़ी गणेश की स्थापना अलग करिएगा, इन पंचदेव की स्थापना अलग करिएगा। विधि विधान से इनका स्नान करा के, कुमकुम चंदन लगा के, जनेऊ अर्पित करके, कलावा अर्पित करके, धूप दीपक दिखाइएगा। प्रसाद में अशोक वर्तिका, मीठी पूड़ी, बेसन की मिठाई जो है वो लगाई जाती है। बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, जो भी आप उपलब्ध आप जो है उन्हें भोग में लगा सकते हैं। अंकुरित चने, इस प्रकार से आप जो है अपनी पूजा को संपूर्ण करिएगा। माँ गौरी और जो है माँ सावित्री को आप जो है 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। 1 डब्बी चूड़ी की जगह आप 3-4 डब्बी चूड़ी लीजिएगा, वो अर्पित करिएगा। इसलिए वो मैं बाद में बता दूंगी किस लिए। आप 2-4 डब्बी चूड़ी जो है अर्पित करिएगा। 20 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये दर्जन आती, इससे ज़्यादा नहीं आती, तो आप 2-3 दर्जन ले लीजिएगा, वो चढ़ाइएगा। क्योंकि शाम को फिर वो आपको अपने परिवारजनों में भी प्रसाद के रूप में बांटनी होती है। बिछे ले लीजिएगा, कोशिश करके 2 जोड़ी ले लीजिएगा। एक आप अपने लिए प्रसाद रूपी, अगर आपकी जेठानी हैं, सास हैं, आप 1 जोड़ी उनके लिए भी लीजिएगा। अगर जैसे कि आपकी जेठानी हैं या देवरानी हैं तो आप उन्हें भी प्रसाद रूपी बांटिएगा, खुद भी जो है वो पहनिएगा। इस तरीके से कोशिश करके ले लीजिएगा। 100, 200, 400 रुपये के आ जाते हैं। नहीं क्षमता है कोई बात नहीं, आप 1 ही जोड़ी ले लीजिएगा, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर क्षमता नहीं है तो, अगर क्षमता है तो ले लीजिएगा। इसके बाद आप जो है श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। माँ को चुन्नी चढ़ाइएगा, वस्त्र सब लोगों को चढ़ाइएगा। वस्त्र नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, आप मौली जो है रक्षा सूत्र है वो चढ़ा दीजिएगा, जनेऊ सबको चढ़ाइएगा। भोग प्रसाद अर्पित करके आप आरती गाइएगा श्री हरि विष्णु जी की। और जो है आरती गा के आप चाहें तो थोड़ा सा होम भी कर सकते हैं, होम हवन जिसे हम कहते हैं, छोटा सा 11 आहुति का, वो भी कर सकते हैं। कैसा करना, वहीं पर आप 4 लकड़ी इकट्ठा करके या उपला घर से लेके जाइएगा, उस पर कपूर जला के उसी में थोड़ा सा पूड़ी और घी का 11 बार 7 बार जो है वो होम कर दीजिएगा। होम कहा जाता है उसे, कहते हैं होम करने से देवी देवताओं को भी पोषण मिलता है, तो होम अवश्य करिएगा। उसके बाद आप परिक्रमा लगाइएगा। 108, 11, 21, 51 कितनी परिक्रमा आपको लगानी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरी बात करें तो मैं 108 परिक्रमा लगाती हूँ, क्योंकि अब तक शरीर साथ दे रहा है, लगा रही हूँ। जिस दिन शरीर साथ नहीं देगा उस दिन हो सकता है कि कम कर दूँ, तो 108 परिक्रमा लगाते हैं। कुछ लोग परिक्रमा लगाते समय जब धागा खत्म हो जाता है तो आप चने से भी 1 परिक्रमा लगाइए, 1 चना डाल दीजिए, फिर दूसरी लगाइए, चना डाल दीजिए। कुछ लोग पंखे से लगाते हैं, जो बांस का पंखा होता है उससे ऐसे 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 हवा कर देते हैं और परिक्रमा लगाते जाते हैं। फिर उस पंखे को वहीं छोड़ देते हैं, लेके घर नहीं आते, उससे वहीं छोड़ देते हैं। ब्राह्मण देवता या उसी पेड़ के नीचे 2-4 महिलाएं बैठी रहती हैं, वो अपना उठा लेती हैं। पूजा करने के बाद वहाँ पे जो पंडित हों उनको बुलाइए, उनको जो है आप दान दक्षिणा दीजिए, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करिए। उनको कहिए कि हमने जो सामग्री चढ़ाई है प्रभु, इसमें से कुछ हमें जो है प्रसाद रूपी दे दें। आप उनसे जो है प्रसाद रूपी लेकर
और जो है सामग्री जो आपने चढ़ाई है, श्रृंगार सामग्री आप अपने लिए जो लेना चाहें उसमें से प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। बिछे ले लें, चूड़ियाँ उठा लें, और जो है आप उसके बाद कलावा बांध लें, उसी पेड़ के नीचे कलावा बांध लें, कथा सुन लें। अगर आपके पतिदेव साथ में हैं तो उनको भी कलावा बांधें, और उसके बाद आप जो है वहाँ से चले जाएं। आप जो महिलाएं बैठेंगी उनसे बोल दीजिएगा कि तुरंत ना हटाएं, पूजा की हुई तुरंत नहीं हटाई जाती, क्योंकि जब आप हट जाते हैं तो 1-1.5 घंटे बाद प्रभु उस पूजा को स्वीकार कर रहे होते हैं। तो उनसे कह दीजिए कि अभी हमने किया है, कोई इसे उठा के भागेगा नहीं, तो आप अभी इसे ना छुएं, ना तंग करें, ना किसी को कलश को हटाएं, और उस कलश को आप वहीं छोड़ दीजिए। आपको उसमें अब दोबारा कुछ नहीं करना, उस कलश को, नारियल को, सब आपको प्रभु को वहीं समर्पित कर देना है, कुछ भी नहीं उठाना। श्रृंगार की सामग्री, भोग, प्रसाद, आपको उसमें से जो भी प्रसाद रूप में लेना चाहे ले जाएं। घर आइए, आप आलता लगाएं अपनी जिठानी को, देवरानी को, सास को, ननन को, परिवार में जो बहुएं हैं उनको आलता लगाएं, जो बच्चियां हैं उन्हें आलता लगाएं, कुमकुम लगाएं, बिंदी लगाएं। जो चूड़ी मैंने आपको बोली है ज़्यादा ले लीजिएगा, सबको 4-4 चूड़ी अर्पित करें, एक हाथ में 2 आ जाएं, कम से कम इतनी तो करें ही करें। 2-2, 4-4 चूड़ियाँ अर्पित करें। मंदिर में अगर माँ दुर्गा की स्थापना है, माँ पार्वती की स्थापना है, उनको भी कुमकुम चढ़ाइए और चूड़ियाँ अर्पित करिए। जैसे कि मेरी सास नहीं है, आप लोग जानते हैं, मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, सबके हिस्से की 2-2 चूड़ियाँ लेके जाती हूँ, उनको चढ़ाती हूँ। माँ पार्वती को, माँ सरस्वती जी को, इन्हीं को अपना मतलब परिवार मान के मैं इनको ही चढ़ा देती हूँ। कुमकुम चंदन लगाती हूँ, अलता अर्पित करती हूँ। और जो है उसके बाद शाम में जो है वो आप एक समय मीठा भोजन करें, फलहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, मीठा भोजन कर सकते हैं। कहने का मतलब सात्विक आहार भी नहीं लिया जाता, तो इस बात का ध्यान रखें। फलहार कर सकते हैं, आप साबूदाने की खिचड़ी बना के खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप शाम को जो है वो पूजन कर सकते हैं, मतलब शाम को अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। कथा अवश्य सुनिएगा, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आपको कुछ विशेष चीज़ें बना दूँ। कहते हैं कि पूड़ियाँ, शुद्ध देसी घी की पूड़ियाँ, अगर आप पे बड़ी ना हो सके तो आप छोटी छोटी बनाइएगा, एकदम नन्ही नन्ही वाली। तो वो पूड़ियाँ बना के चढ़ाने से, कहते हैं जो हमारे कुल की बच्चियां होती हैं वो जब अपने ससुराल जाती है तो उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। लड्डू चढ़ाने से हमारे पुत्रों को, हमारे कुल में अच्छी अच्छी बहुएं आती हैं, अच्छी अच्छी संतानें आती हैं। और अशोक वर्तिका चढ़ाने से कहते हैं कि जो हमारे परिवार में बच्चियां हैं जो कि जन्म लेके आ रही हैं, वो बहुत ही जो है सगुन होती हैं और बहुत ही गुणवान होती हैं, बहुत ही कहते नहीं कि सर्वगुण संपन्न होती हैं। अंकुरित चने चढ़ाने से हमारी वंशवेल कभी नहीं रुकती, कभी भी नहीं। अंकुरित चना भी वंशवेल की तरह हमारी वंशवेल को बढ़ाता है, इसलिए अवश्य चढ़ाएं, ना भूलें। फल आदि अगर आप चढ़ाते हो तो उसे बिला। एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस दिन जिस वृक्ष की हम पूजा कर रहे होते हैं, जैसे बृहस्पतिवार को या एकादशी को विष्णु जी की, उस दिन केले का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, केले की लकड़ी नहीं तोड़ी जाती, केले का फल नहीं खाया जाता। तो बरगद के पेड़ को भी उस दिन नहीं आप लकड़ी तोड़ेंगे, ना ही आप उनके पत्ते तोड़ेंगे, ना ही आप उनकी डंडियों से हवन करेंगे, कुछ नहीं। उस दिन आप उस वृक्ष के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप वट सावित्री व्रत का पूजन जो है वो संपूर्ण करें। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ बरगद नहीं, तो देखिए होता है, सब जगह होता है, बस ये थोड़ा सा कष्ट करना होता है। मैं जहाँ जाती हूँ ना, मैं आपको वहाँ की फ़ोटो भेजूँगी, आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स के परिक्रमा लगाते लगाते मेरे पैरों में छाले आ जाते हैं। हस्बैंड इतना दुखी हो जाते हैं, कहते पता नहीं क्यों तुम पगलाती हो, अगर हमको कुछ करना होगा तो भगवान खुद ही कर देगा। लेकिन मेरी अपने मन की श्रद्धा है, मन के लिए करना चाहती हूँ। तो आप जाने कि मेरे पैरों में छाले आते, इतनी अच्छी व्यवस्था वहाँ नहीं है। अब इस साल हो गई कुछ तो मुझे नहीं पता, इतना ऊंचा नीचा। उसके बाद में जाके परिक्रमा लगाते हैं कि हमसे 5 किलोमीटर दूर है वो हमारे घर से। तो आप भी बूढ़े वृक्ष के नीचे बैठ के इस पूजन को करें। माँ जैसे सावित्री जी ने अपने पति के लिए किया था, आप भी अपने पति के लिए करें और इसका सुगम फल आपको अवश्य मिलता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको विशेष उपयोगी रही होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। आप हम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।